जादुई 3 शब्द, मैजिकल 3 वर्ड्स, यानी कि उन्होंने आपसे आई लव यू कह डाला। खैनी की तरह मेरी भावनाएं मसल डाली। फिर क्या, हम श्रद्धा पूर्वक बीच चौराहे पर कूट दिए गए। मुझे तो इसमें नशाखोरी का संदेश दिख रहा है। खैर, तू है कच्ची सड़क, मैं बैलगाड़ी बन जाऊं। अच्छा, मैंने सुना है कि आए दिन आप मार खाते रहते हैं, तो आप बहुत बड़ी रकम चार्ज करते हैं क्या? नमस्कार, मैं अपर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ आज के फर्जी पॉडकास्ट में। आइए हम वो करें जो है हमारे दिल की मर्जी। आइए हम वो करें जो है हमारे दिल की मर्जी। सच झेला नहीं जाएगा, इसीलिए बातें करें फर्जी। फर्जी लोगों के साथ फर्जी बातचीत सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हैं हमारे साथ जाने माने टुच्चे कवि कल्पेश कुमार कलंकित। अपनी 2 कौड़ी की रचनाएं आपके नाम करता हूँ। मैं कल्पेश कलंकित आप सबको प्रणाम करता हूँ। कल्पेश कुमार कलंकित जी, हमारे पॉडकास्ट में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलनों में तो हमें कोई बुलाता नहीं। ओह, तो कवि सम्मेलनों में आपको क्यों नहीं बुलाया जाता है? अरे वो हमें अफोर्ड नहीं कर पाते। चल झूठा। ओह अच्छा, आप बहुत बड़ी रकम चार्ज करते हैं क्या? नहीं, हम तो मुफ्त में भी चले जाते, मगर हमारी कविता पाठ के बाद अंडे और टमाटरों की बौछार से जो गंध मचती है वो उसकी सफाई अफोर्ड नहीं कर पाते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आपकी कविताओं पे बड़ा बवाल होता रहता है। जैसे आपकी एक कविता बड़ी ही विवादित कविता है, मैं अपनी कविता तेरे हृदय पे अंकित कर दूंगा। मैं अपनी कविता तेरे हृदय पे अंकित कर दूंगा, तुझसे विवाह करके तुझे कलंकित कर दूंगा। ये कहना क्या चाहते हैं आप? विवाह करके तुझे कलंकित कर दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है? अरे इसमें ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझ में आए? जैसे अमिताभ बच्चन से ब्याह होने के बाद जया भादुड़ी जी बच्चन हो गई। अच्छा। ऋषि कपूर से विवाह होने के बाद नीतू सिंह कपूर हो गई। वैसे ही कल्पेश कलंकित से विवाह होने के बाद वो कलंकित ही तो होगी। अच्छा, वैसे आपकी कुछ कविताएं बड़ी क्रांतिकारी लगती हैं, जैसे कि तुझसे लिपटने के लिए मैं साड़ी बन जाऊं, तुझसे लिपटने के लिए मैं साड़ी बन जाऊं, तेरे होंठ छूने के लिए मैं ताड़ी बन जाऊं। ताड़ी? जी हाँ, इसमें प्रेम की भावना के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी संदेश है। मुझे तो इसमें नशाखोरी का संदेश दिख रहा है। खैर, अरे आप इसके आगे की पंक्तियां भी तो सुनिए। तू है कच्ची सड़क, मैं बैलगाड़ी बन जाऊं। तू है रद्दी की टोकरी, मैं कबाड़ी बन जाऊं। बड़े रोमांटिक किस्म के कवि लगते हैं आप। आपको किसी से कभी प्यार हुआ है कि नहीं? एक कवयित्री मेरे मन को भा गई थी। कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के उपरांत जब कोई संकेत न मिला तो फिर हमने उनसे सीधे सीधे ही पूछ लिया कि हमारे विषय में आपका क्या ख्याल है। हमारा प्रश्न सुनते ही कैसे किसी की आत्मा से आवाज आती है, बिल्कुल वैसे ही उनकी आत्मा से आवाज आई
और उन्होंने वो जादुई 3 शब्द कह डाले और मेरी पूरी दुनिया ही बदल डाली। जादुई 3 शब्द, मैजिकल 3 वर्ड्स, यानी कि उन्होंने आपसे आई लव यू कह डाला। तो रुको जरा, सब्र करो। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा लीचड़ लगते हो। हाँ वो तो है। तो मैंने सुना है कि आए दिन आप पिट जाते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि जैसे सोना तप कर निखरता है, वैसे ही कोई कवि पिट कर ही परिपक्व होता है। अच्छा, आखिरी बार आप कब पीटे गए थे? अरे अभी कल की ही बात है। हमने एक सुंदर महिला को देखकर एक कविता पढ़ डाली कि मेरा हृदय तुम्हारे नयनों में डूबना चाहता है। मेरा हृदय तुम्हारे नयनों में डूबना चाहता है, मगर क्या करूं, मुझे तैरना आता है। अब रुको ये जरा। कविता शायद उस सुंदर स्त्री को समझ में ना आई, किंतु उसका मुस्टंडा पति पास में ही खड़ा था, वो कविता का मर्म समझ गया। अब देखिए, ये बड़ी विचित्र बात है। कविता का पारखी आपको कब कहां किस रूप में मिल जाए, ये आपको ज्ञात ही नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम श्रद्धा पूर्वक बीच चौराहे पर कूट दिए गए। हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अच्छा, तो आजकल के युवाओं और उभरते कवियों के लिए आपका कोई संदेश? देखिए, हमने सुना है कि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कविताएं लिखी जाने लगी हैं, किंतु मेरा मानना है कि इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ही तोड़ है, और वो है प्राकृतिक मूर्खता। हे प्रभु, आप अपनी मूर्खता बढ़ाते रहें, दिन दूनी रात चौगुनी मूर्खतापूर्ण कृत्य करते रहें। ये एआई वेआई की क्षमता है जो आपका मुकाबला कर पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हाँ, कूटे जाने से भयभीत न हो। चलिए कलंकी जी, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई ताजा रचना सुना दीजिए। अरे यहाँ कोई अंडे टमाटर लेकर तो नहीं आया? लग रहा है यहाँ मामला सेफ है, तो मैं आपको एक ताजा रचना सुनाता हूँ। जिस दिन से बांधा है तुझसे प्रेम का बंधन, जिस दिन से बांधा है तुझसे प्रेम का बंधन, जिस दिन से बांधा है तुझसे प्रेम का बंधन, तेरी बीड़ी की तरह सुलगता है मेरा मन। अगली पंक्तियां बड़ी ही गहरी हैं, जरा गौर फरमाइएगा कि तेरी निष्ठुरता ने मेरी जिंदगी बदल डाली। तेरी निष्ठुरता ने मेरी जिंदगी बदल डाली, खैनी की तरह मेरी भावनाएं मसल डाली। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और अब अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। न जाने मेरे प्रेम में, न जाने मेरे प्रेम में कहां हो गई चूक, न जाने मेरे प्रेम में कहां हो गई चूक, गुटके की तरह तूने दिया मुझे थूक। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?